ऐसे सुरासुरमनुषिन्दवन्दितं धोदेघायिकं विमलं प्रणमामि बध्यमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। अपना जीवन सुख शांति में बनाने हेतु सुखमय जीवन की कला सीखने के लिए संपूर्ण जीनागम को अत्यंत संक्षेप में 5 बिंदुओं में गर्वित करते हुए संयोगों की असारता, विभावों की विपरीतता, पर्यायों की पामरता, स्वभाव की सामर्थ्य और क्रमबद्ध पर्याय, इनमें से अंतिम बिंदु क्रमबद्ध पर्याय, इस पर चर्चा करते हुए जो अहम प्रश्न खड़ा हुआ था कि फिर हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा, इस पर अपनी चर्चा चल रही है। 3 बिंदुओं से अपन चर्चा कर चुके। पहला तो ये कि सब कुछ सुनिश्चित है, इसमें पुरुषार्थ भी तो सुनिश्चित है ना, क्योंकि स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि, भवितव्य, निमित्त, इन सबकी सुनिश्चितता का नाम क्रमबद्ध पर्याय है। तो पुरुषार्थ भी सुनिश्चित है, तो हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा, इस प्रश्न के लिए अवसर कहाँ रहा। कार्य के अनुसार वह भी सुनिश्चित। कदाचित ये स्वीकार नहीं हो तो फिर दूसरी बात यह की थी कि मूल में लोक में भी पुरुषार्थ मतलब श्रम उसे कहते हैं जो सुख शांति में कारण बने। तो जो अपने अभ्युदय और निश्रेय सुख में कारण हो उसे तो पुरुषार्थ कह सकते। ये जो मिथ्या विकल्प कि जिनसे मात्र अनंत आकुलता भोगनी होती, उसे पुरुषार्थ कैसे कहें। तीसरा बिंदु कि सर्वत्र ही पुरुषार्थ के 4 भेद माने गए। अपने अपने हिसाब से ज्ञानी भी करते हैं और अज्ञानी भी करते हैं। अज्ञानी को उसके फल में मात्र आकुलता हाथ लगती है, तो उसे पुरुषार्थ कैसे कहें। ज्ञानी जो ये 4 पुरुषार्थ करते हैं, इसके बल पर उनका जीवन निराकुल बनता है, इसका मतलब ये ही पुरुषार्थ। यहाँ तक अपन चर्चा कर चुके। अब आज इसका चौथा बिंदु पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के आधार से आचार्य श्री अमृतचंद स्वामी ने ग्रंथ का नाम ही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, कि पुरुषार्थ के सिद्धि का साधन। उपाय शब्द का एक दिन अर्थ अपना आया था कि जिसके सानिध्य से नियम से अपने प्रयोजन का लाभ हो जाए। उपाय, उप यानी निकटता, सानिध्य, और आय यानी लाभ होना। तो जिसके सानिध्य से अपने प्रयोजन का लाभ हो जाए उसका नाम होता उपाय। क्या है अपना प्रयोजन? सभी का एक ही, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय बंद। तो इसका लाभ जिससे हो उसका नाम उपाय। तो पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय क्या है, यह बताने के लिए आचार्य श्री ने यह ग्रंथ लिखा है। इसमें 2 पद्यों में स्पष्ट इस शब्द का भी प्रयोग है। उस आधार से अपन आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले 15वें नंबर का पद लेते हैं। विपरीताभिनिवेशन निरस्य सम्यग् विवस्य निज
त्वं यत्तस्मादविचलनं सैव पुरुषार्थ सिद्ध्युपायोऽयम्। अपन पुरुषार्थ करना चाहते हैं ना, उसको सिद्ध करना चाहते हैं ना, अपनी अक्षय तृतीया के दिन नहीं, उसके पहले गुरुदेव श्री के जन्म जयंती के संदर्भ में आई थी ये बात। जैन संस्कृति ही श्रमण संस्कृति है। श्रमण श्रम ना ऐसा अर्थ नहीं, जैसे गमन तो गम ना यानी जाना नहीं, ऐसा अर्थ नहीं। तो क्या कि गम शब्द मूल में वैसे क्रियावाचक, अब उसको और अधिक क्रियात्मक बनाना यानी जाना, गमन करना मतलब जाना। ऐसे श्रमण जैसे गमन, पठन, शयन, रुदन ऐसे ही बना है श्रमण। यानी श्रम करना ही जहाँ एकमात्र उपाय है, निठल्लों का जहाँ काम नहीं, उसका नाम है श्रमण संस्कृति कि अनंत पुरुषार्थ करना है। पर वो बाहर के उठापटक वाला नहीं, वो तो कोई कर भी नहीं सकता। इसीलिए करने के विकल्पों में मात्र अनंत आकुलता हाथ लगती है। कर तो सकते नहीं है, तो निरर्थक प्रयास होगा तो फल क्या मिलेगा? अनंत आकुलता। तो अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ, आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ। तो ये अनंत क्यों? दो कारण। एक तो अनंत पर पदार्थों से दृष्टि हटाना है, और दूसरे अनंत वैभव संपन्न अनादि अनंत आत्मा पर दृष्टि केंद्रित करना है। तो दोनों तरफ अनंत अनंत हो गए ना। एक दिन ये भी अपनी चर्चा आई थी कि अपन ने माना कि ये मैं, सब इतनी सी गलती तो हुई है। आखिर है तो यही, जन्म से साथ में है, जन्म से का गर्भ से साथ में है, और मरण तक साथ में चलेगा। तो इसे अपना मान लिया तो इतना बड़ा अपराध क्या हो गया? कि इसलिए हो गया कि ये एक नहीं है, यहाँ अनंत अनंत है। उस समय चर्चा की थी, याद होगा कि ये जो आकार प्रकार दिख रहा है, असंख्यात आहार वर्गना, ये जो वचन निकल रहे असंख्यात भाषा वर्गना, ये जो सोच सोच करके काम चल रहा असंख्यात मनोवर्गना, और ये जो थोड़ा सा तेज दिखता है, एक मुर्दा और जिंदा पर अलग से फर्क दिख जाए कि वो चमक जैसी रहती है तो जिंदा हो, वो निकल गई तो मुर्दा, तो ये अनंत तेजस वर्गना। और जो ये सारी विविधता दिख रही, यानी किसी का कुछ भी नहीं मिलता, एक जैसे भगवान आत्मा होने पर भी कुछ नहीं मिलता, सकल अकल संयोग में कुछ नहीं मिलता। तो इस विविधता का कारण कर्म, और कर्म है कर्मण वर्गना का कार्य, वो है अनंत। इन सब को जोड़ेंगे तो अनंत अनंत। अब इनको अपन ने अपना मान के कहा कि मैं ये मनुष्य, तो कितनों पर अधिकार जमाया? अनंत अनंत पर। अब उनसे अधिकार समेटना है, तो अनंत अनंत पर अधिकार जमाया हुआ और वहां से समेटना, तो पुरुषार्थ अनंत चाहिए। तो अनंत पर पदार्थों से दृष्टि हटाना, इसलिए अनंत पुरुषार्थ। और ये तो एक इसकी चर्चा की। जब इसको अपना मानते हैं तो अकेले इसको ही अपना थोड़ी मानते, फिर तो ये सब भी अपने, मकान दुकान भी अपना, यानी एक इसको अपना माना तो पूरा विश्व अपना। समय सार के कलश में है ही बात कि यह मिथ्या दृष्टि जीव विश्व में कौन सा ऐसा पदार्थ है कि जिसे अपना बनाने का प्रयास नहीं करता। अभी आज ये मिला है तो ये अपना, कल ये छूट के दूसरा मिल जाएगा तो वो अपना, परसों वो छूट के और तीसरा मिल जाएगा तो वो अपना। तो पूरे विश्व में इसका अपना तो फैला रहता, यानी एक भी पदार्थ ऐसा नहीं बचता
कि भाई इसे तो हम अपना नहीं मानेंगे। चोर डाकू भी इतना सद्व्यवहार वाले होते हैं कि कुछ ना कुछ उनकी प्रतिज्ञा रहती कि तो अपनी माँ बहन के गहनों पर तो नियत नहीं बिगाड़ेंगे। पहले तो ऐसे भी चोर डाकू होते थे कि चोरी करने तो जाएंगे, पर यदि उस घर की माता, बहन, बेटी, कोई भी मतलब महिला, तो महिला वर्ग के बदन पर यदि कोई आभूषण होंगे तो उन्हें हम हाथ नहीं लगाएंगे, भले ही बाकी कुछ भी नहीं मिलेगा तो भी। यानी जितना जो भी घर में था वो सब महिलाओं के ऊपर ही था, यानी गहनों आदि के रूप में था, और वो सब महिलाएं पहनी हुई थी, बाकी और कुछ था ही नहीं। तो कुछ भी नहीं मिलेगा तो भी महिलाओं के ऊपर तो हाथ नहीं लगाएंगे, यानी उनको तो छोड़ देते थे ना। तो यदि सारे गहने महिलाओं के ऊपर हैं तब तो सब कुछ बच गए। तो चोर जैसा प्राणी भी इतना सद्व्यवहार करता, और अपन सारे विश्व को हड़पना चाह रहे। यानी कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है कि जिसके संदर्भ में अपनी ये सोच हो कि हम इसको तो अपना नहीं मानेंगे, बाकी सबको तो मानेंगे। मतलब है जो भी ज्ञान का विषय बनता उस पर ही अपनापन। तो एक कितनी बड़ी नादानी, कितनी बड़ी बेईमानी। तो यहां से हटना है तो पुरुषार्थ कितना चाहिए। तो एक तो इसलिए इस पुरुषार्थ को अनंत कहते, दूसरा कि अनादि से ही अपनी शाश्वत सत्ता को भूले बैठे, बस एक क्षणवर्ती पर्याय में मुग्ध हो रहे हैं। तो चूंकि जहां शाश्वत सत्ता है वहीं ये पर्याय है, और शाश्वत सत्ता तो अव्यक्त है और पर्याय व्यक्त चलती, व्यक्त जल्दी ज्ञान का गेय बन जाता। तो इसलिए इसमें अहमपना चल रहा। अब इसको अपनत्व रूप से स्वीकार नहीं करके इसके साथ ही नहीं बल्कि प्रत्येक पर्याय में जो व्यक्त चल रहा पर बिना उपयोग केंद्रित किए समझ में नहीं आता। वो पहले चर्चा की थी ना, लालचंद भाई जी का उदाहरण था वो कि सब यहाँ की लिस्ट बनाइए, हॉल में जो जो हो सबको लिखिए, कुछ भी हो छोटा मोटा कोई भी सबको लिखिए। तो सबने लिस्ट बना दी, खूब लंबी लिस्ट थी, सब कुछ लिखा था, यानी चटाई का एक तिनका भी पड़ा था तो वो भी लिखा था। देखा परीक्षक ने, सब कुछ सुना, सब शिकायत करने तैयार, क्या छूटा बताइए। यानी इतना सब तिनका तक लिख दिया कि जरा गंभीर होकर सोचो कि सब देख लिया ना, एक एक चीज का मिलान कर रहे, क्या छूटा। कुछ नहीं छूटा, नहीं कुछ नहीं छूटा। अभी वो अपने वाले नहीं है, अभी तो पराये वाले हैं। किसी ने भी प्रकाश का नाम लिखा और प्रकाश कहाँ नहीं था और कब नहीं दिख रहा था। यानी वो तिनका इतनी सी जगह होगा, ये माइक इतनी सी जगह होगा, प्रकाश और कब नहीं दिख रहा था। क्योंकि यदि वो नहीं दिख रहा होता तो ये माइक कैसे दिखा आपको। माइक दिखा, इसने सिद्धि क्या कर दी, उजेला है, अंधेरे में दिखेगा। तो कब नहीं दिख रहा था और कहाँ नहीं था, यानी एक एक कोने कोने में, ऊपर नीचे अगल बगल सब जगह भरा हुआ था। और कोई सा भी पदार्थ यदि हम देखते तो पदार्थ तो बाद में दिखता और प्रकाश पहले दिख रहा था, क्योंकि उजेले के कारण वो दिखा। फिर भी किसी को नहीं दिखा, क्या प्रमाण के दिखा नहीं, कि प्रमाण है कि लिखा नहीं ना, तो इसका मतलब दिखा नहीं। तो कैसे माने कि आपने सब चीजें लिपिबद्ध की। बोलो कितने नंबर मिलेंगे।
अब ऐसे ही यहाँ श्रीमद जी ने लिखा बहुत अच्छा व्यंग रूप में, घटपट ने जान त्यो तेथी तेने मान, जान नार ने जान नहीं केव कहिए ज्ञान। की घड़ा है, स्पष्ट दिख रहा, ये ग्रंथ है, हाँ है स्पष्ट प्रत्यक्ष हो। क्या प्रमाण चाहिए? ये माइक है, हाँ है। ये मोबाइल है, हाँ है। आत्मा है, होगा। आप कहते हैं तो होगा कि नहीं होगा, कि है कि हाँ आचार्य ने भी लिखा है तो होगा ही होगा। कुंदकुंद स्वामी को झूठ थोड़ी बोलेंगे, तीर्थंकर भगवान को झूठ थोड़ी बोलेंगे, पर है ना दिखाना कि नहीं, दिखा तो आज तक नहीं है, पर अब सब कह रहे तो हम मान लेते कि है। बोलो दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? दिखा नहीं दिखा। ये भी कह रहे कि दिख रहा था फिर भी कह रहे नहीं दिखा। कैसी मूर्खता। आचार्य माणिक्यनंदी स्वामी ने परीक्षामुख सूत्र में इसे और भी बहुत अच्छे ढंग से स्पष्ट किया। भी ऐसा लिखते, यही यानी श्रीमद जी ने यही से उदाहरण लिया, घटम अहम आत्मना वेदमी, मैं घड़े को अपने द्वारा जानता हूँ। तो वे कहते कि इसमें क्या क्या दिखा? अकेला घड़ा, कर्म बत कर्तृकरण क्रिया प्रतीते, ये व्याकरण का है ना। जैसे मैं घड़े को अपने द्वारा जानता हूँ। अब इसका व्याकरण के रूप में विश्लेषण करेंगे तो क्या क्या होगा? मैं मतलब कर्ता, घड़े को यानी कर्म, अपने द्वारा करण, और जानता हूँ क्रिया। यानी इस वाक्य में 4 चीजें हो गई, कर्ता, कर्म, करण, क्रिया। यानी मैं एक कर्ता, घड़े को एक कर्म, कर्म वो ज्ञानावर्ण आदि कर्म नहीं, या तो कर्ता का कर्म यानी कर्ता ने जो किया तो कर्म, और अपने द्वारा एक करण, और जाना एक क्रिया। यानी किसको जाना, जानने का काम किया तो उसका विषय क्या था, तो वो विषय कहलाता है कर्म। तो आचार्य श्री वहां कहते कि आपने कहा कि मैंने अपने द्वारा घड़े को जाना, तो इसलिए हमें घड़ा जानने में आ गया। तो इस समय अकेला घड़ा जानने में आया है कि मैंने जाना ये भी जानने में आया? तो मैंने जाना ये भी जानने में आया ना, तो मैंने शब्द किसे बता रहा? कहा मैं घड़े को जानता हूं, मैं मतलब कौन? और अपने द्वारा, तो अपने द्वारा है ना, और जानता हूं मतलब, तो घड़ा तो आपको प्रत्यक्ष दिख रहा था, और आत्मा वो नहीं दिखा, ये तो आज तक तो नहीं दिखा। कह रहे घड़ा तो एक था, और इन 3 में तो एक आत्मा मतलब 3 हो गए। मैं अपने द्वारा जानता हूं, तो मैं भी किस बात का सूचक? उसका वाच्य क्या? अपने द्वारा का वाच्य क्या? और जानता हूं का वाच्य क्या? तो वो आत्मा ज्ञान स्वभावी जानने का काम करने वाला। तो ज्ञान स्वभावी आत्मा जानने में नहीं आया, नहीं आया, आज तक तो नहीं आया। इसलिए वे कह रहे कि कैसे कहें ज्ञान, यानी घड़ा आदि दिखता है तो मानता हाँ बराबर है, इतने आत्मविश्वास से कहता। नहीं यदि कोई कहे ना, कौन कहता है माइक है? हम कह रहे हैं ना कि माइक है, नहीं आप झूठ बोल रहे, लड़ने को तैयार हो जाए। हमें झुठला रहे हो, ये माइक नहीं तो क्या, हम स्पष्ट आंखों से देख रहे हैं, हम कोई अंधे थोड़ी है। बोलो, यानी इन चीजों पर इतना विश्वास कि यदि कोई अस्वीकार करे तो लड़ने मरने को तैयार हो जाए। वो कहा जाए आत्मा दिखा, नहीं वो तो नहीं दिखा। आत्मा अनुभव कैसे करना, आत्मा कैसे देखना, विधि बताओ। घड़ा कैसे देखना?
विधि बताओ। वो तो देखे, माइक कैसे देखना, वो तो दिख रहा ना, अब कैसे देखने का क्या सवाल। तो जब ये दिख रहा तो आत्मा नहीं दिख रहा, पर नहीं दिख रहा। वही अपनी 17वीं 18वीं गाथा की टीका, आवाल गोपाल सभी को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा नित्य अनुभव में आता होने पर भी अनुभव नहीं हो पा रहा। अनुभव में निरंतर आ रहा, यानी वो प्रकाश प्रति समय ख्याल में आ रहा था। ये भी ख्याल में आ रहा था कि यदि यहाँ प्रकाश नहीं होता तो हमें कुछ भी नहीं दिखता, पर ये प्रकाश भी कोई चीज है ऐसा नहीं लग रहा। इसका ही भावानुवाद सिद्ध पूजन में है और अच्छा रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आबाल सभी गोपाल, सुलभ सभी को चिन्ह मैं अभिराम। झांक रहा, ऐसा होता ना कभी कभी, यानी घर में कोई हो ऐसे तो वो जब देखो तब खिड़की में ही खड़ी रहती, यानी बाहर निकलने की सुविधा ना हो और खिड़की में इतनी कि सब बाहर का दिखता है, तो बाहर का देखने का बहुत शौक, तो वो हमेशा खिड़की में ही खड़ी रहती। तो अब आप जब भी निकलते हो सड़क पर से तो हमेशा वो दिखते। अब किसी ने पूछा, सब उन बहन को देखना चाहते, कहाँ है उनका घर? कह रहे घर जाने की क्या आवश्यकता, आप वहां से निकलना, वो तो खिड़की में से झांकते रहते, आपको दिख जाएंगे। ये सब कभी नहीं, अरे वो 24 घंटे, यानी वो खिड़की में से ही झांकते रहते, तो आपको जब भी निकलोगे सड़क पर से दिख जाएंगे। तो नहीं ऐसा। यहाँ क्या कह रहे, आत्मा को देखना, कह रहे वो ज्ञान रूपी खिड़की में से निरंतर झांक रहा। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। वो छिपा कम है, वो तो निरंतर झांक रहा। तो आप उस ओर नजर दौड़ाओगे तो खिड़की में वो दिखेगा, हर पर्याय पर्याय में आत्मा दिखेगा। और इतना ही नहीं, सुलभ अत्यंत आसानी से इन्हें अपन ने यहां नजर डाली, तो इन कपड़ों को देखने के लिए कोई अलग से प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन सब खिड़की तो दिख गई है, पर वो कहाँ है कपड़े ऊपर शाल के, हमें तो नहीं दिखे, नहीं दिखेंगे ना, कह रहे खिड़की के बीचों बीच है। तो एक नजर भी डालोगे तो सबसे पहले दिख जाएंगे, कि अलग से कोई प्रयास करना पड़ेगा। ऐसे ज्ञान रूपी पर्याय वो खिड़की, और उसमें शाश्वत आत्मा झांक रहा है ना, उसका वो परिणमन। तो किसी भी ज्ञान पर्याय को देखेंगे तो उसमें वो झांकने वाला आत्मा निरंतर दिखेगा। इसलिए अत्यंत सुलभ और अभिराम, अत्यंत सुंदर। तो फिर क्यों नहीं दिख रहा? किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, कीरे मरे कटिसी गहल अनंत। अरे पाकर खोया भगवान, न देखा मैंने कभी बसंत। नहीं दिख रहा था आत्मा, ऐसा नहीं, पाकर खो दिया, स्वीकार नहीं किया कि यही मैं हूं, इसलिए बसंत नहीं देख पाया, यानी सुखमय जीवन नहीं बना पाया, दुखी हूं। बसंत यानी बसंत ऋतु नहीं, बसंत ऋतु लौकिक दृष्टि से सुखद मानी जाती, क्योंकि ना उसमें ठंड ज्यादा, ना ज्यादा गर्मी, बरसात का तो प्रश्न ही नहीं, और सब जगह खूब हरियाली हरियाली, बढ़िया बढ़िया फूल उसी मौसम में खिलते, चंपा, चमेली, पारिजात, ऐसा बढ़िया बढ़िया फूल उस मौसम में खिलते, तो उनकी सब जगह सुगंध फैली रहती। और लगभग उस समय व्यापार धंधों का भी वैसा को जोर नहीं रहता, और आय पहले हो गई होती है, क्योंकि ठंड में ज्यादा कमाई होती,
सब व्यापार ज्यादातर ठंड में चलते, सैनिक आदि के भी तो युद्ध आदि भी उसके उस समय ही, तो लगभग सब उससे कमाई भरपूर हो गई होती, तो अब कोई ज्यादा कमाने का भी तनाव नहीं, तो बस बढ़िया मस्ती करो। पहले तो इसीलिए बसंतोत्सव महीनों महीनों के मनाते थे, यानी पूरी बसंत ऋतु बस मस्ती की, यानी बहुत खुशनुमा वातावरण, तो बस आराम से खुशी 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 लूटो, जो भी कमाया इकट्ठा किया है, जो भी प्रकृति में भी बढ़िया बढ़िया सब कुछ मिला तो सब भोगो, यानी एक सुख शांति का समय। यहाँ कह रहे ये भी ऐसी सुख शांति का समय था कि प्रत्येक पर्याय पर्याय में जो आत्मा झांक रहा उसे हम देख लेते, पर नहीं देखा तो नहीं देखा, इसलिए हमने बसंत भोगा ही नहीं, आया ही नहीं हमारे जीवन में बसंत, यानी वही दुख दुख चल रहा। क्यों हो गया ऐसा कि पर सत्ता में प्रतिबद्ध हो गए, यानी गे लुब्धता इतनी बढ़ गई कि जो वो ज्ञान में जानने में आ रहे उनको स्वीकार करने के चक्कर में तो उलझ गए, पर जिसमें जानने में आ रहे वो नहीं देख पाए। और जबकि जो जानने में आ रहे थे उसको आप देखेंगे तो जिसमें जानने में आ रहे थे वो नहीं दिखेगा। यानी दर्पण में आप अपना चेहरा देखेंगे तो दर्पण नहीं दिखेगा, क्योंकि वो चेहरा किसमें झलक रहा, तो दर्पण नहीं दिखेगा, पर नहीं दिख रहा, अनादि से नहीं दिख रहा, इसलिए बसंत नहीं देखा। यानी उस गे में इतनी मुग्धता हो गई कि वही, बल्कि उस ज्ञान का कमाल ये कि उसके कारण वो गे झलक रहा उसमें, तो ज्ञान प्रसिद्ध नहीं हो रहा था, पर नहीं कर पाए, दिख ही नहीं रहा, ओझल हो गया। गुरुदेव जी का एक वाक्य संदर्भ बहुत याद करते थे, आनंद गंज जी का, अपने नयनों ने आल से रे देखा ना मैंने हरि, यानी हरि, हरि मतलब भगवान, भगवान आत्मा नहीं दिख रहा था, ये नहीं, पर बस आज प्रमाद, यानी जो झलक रहा उसमें इतने व्यस्त हो गए कि जिसमें झलक रहा वो दृष्टि में नहीं आया, कि सब इसमें कौन सा आलस हो गया, या आलस है? अपने को भी आलस का स्वरूप पता नहीं ना, इसलिए अपने को लगता हो ये आलस, थोड़ी नींद निकालने लगे तो आलस, ओ कहा भाई उठ, आप उठा के दे दो, कौन उठे, इसको कहते हैं आलस। अरे इसे तो सारी दुनिया आलस कहती है, देव शास्त्र गुरु इसके लिए थोड़ी मिले हैं, तो वहां तो किसका नाम आलस, आलस यानी प्रमाद। कहां तक रहता प्रमाद, 6वें गुण स्थान तक, और कितने सक्रिय रहते पता, नींद भी अधिक से अधिक निकालेंगे तो अंतर मुहूर्त, यदि उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त बीत जाए, यानी 48 मिनट में 2 समय कम, तो नियम से 6वें से पहला गुण स्थान हो जाएगा, तो इतनी भी नहीं, उससे कम, यानी मध्यम अंतर मुहूर्त, तो फिर कैसे प्रमादी रही। अपन तो इसको ही प्रमाद मानते ना, कि इसका नाम प्रमाद नहीं, ये तो सारी दुनिया प्रमाद कहती, तो असली प्रमाद क्या, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने परिभाषा दी, कुशलेषु अनादरः प्रमादः, कुशल में अनादर का परिणाम प्रमाद है। और कुशल यानी क्या, कुशल, कुशल, कुशल क्षेम पूछते ना, हाँ कुशल क्षेम ठीक ठाक तो हो ना, कुशल तो है ना, वही कुशल, तो कुशल में अनादर का परिणाम प्रमाद। देखो अपनी तो संस्कृति कितनी बढ़िया, यानी हमेशा कुशल क्षेम पूछते, कुशल हो ना, और अपन ने क्या अर्थ ले लिया कुशल का, बीमार नहीं हो, व्यापार धंधा बढ़िया चल रहा हो तो कुशल है, और यदि ये सब गड़बड़ हो तो नहीं, सब अभी हमारी तो कुशल नहीं है, व्यापार गड़बड़ चल रहा, तबीयत बिगड़ रही, तो अकुशल।
और जबकि कुशल का मूल अर्थ क्या था? शुद्धोपयोग। कुशल यानी शुद्धोपयोग। कैसे? कुशल में मूल में है 4 शब्द, क, उ, श और ल। कुशल क मतलब आधा का हलंत वाला, तो क, उ, श और ल। एकाक्षरी नाम माला में क यानी होता आत्मा, और भी अनेक अर्थ होते। क यानी पानी भी होता, क यानी पृथ्वी भी होता, ऐसे बहुत सारे अर्थ। अपने को तो यहाँ आत्मा से मतलब। तो क यानी आत्मा, उ यानी उत्कृष्ट। ये जो आपका होता है ना शॉर्ट फॉर्म, कल्पना जैन सागर, तो लिख दें KJS। तो KGS क्या? क्यों पहला अक्षर ले लिया तो KGS शॉर्ट फॉर्म। फुल फॉर्म करेंगे तो कल्पना जैन सागर। तो ऐसे ही पूरा करेंगे तो विस्तृत, और उसका शॉर्ट फॉर्म तो बन जाएगा कुशल। तो क यानी आत्मा, उ यानी उत्कृष्ट, श यानी शर्म। शर्म यानी लज्जा नहीं, सुख। कहाँ लिखा? छेड़ाला में देख लो, उसमें तो कितनी बार प्रयुक्त हुआ। दुख के लिए अशर्म भी और सुख के लिए शर्म भी। पहले तो दुख के लिए, तिन सर दे जीव लहे अशर्म। तो अशर्म मतलब निर्लज्ज, दुख। और ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म, भोगे शर्म अनंता। यानी अनंत लज्जा आ रही होगी उनको। तो शर्म यानी सुख, वही वाला शर्म है यहाँ। तो शयन है शर्म, और शर्म यानी सुख। और लायन है लाती, राती, ददाती, यानी जो लाता है देता। यानी आत्मा को जो उत्कृष्ट सुख देता है उसे कुशल कहते हैं। कौन देता उत्कृष्ट सुख? अशुभोपयोग, शुभोपयोग, शुद्धोपयोग। इसलिए शुद्धोपयोग का नाम है कुशल। यानी कुशल मतलब शुद्धोपयोग। और उसमें अनादर यानी उसे नहीं करना। अब बहाने कुछ भी हो जाए, बहानों की चर्चा तो आगे आएगी अपनी। यानी ये प्रकरण होने के बाद में जो आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ कैसे करें उसमें आएगी। कि बहाने बनाने में तो नंबर ही है, बस काम नहीं करना हो तो नाचना आवे, ऐसा बनता नहीं साहब, ये कि वो कि वो कि वो, बस कुछ भी बहाने, तो ऐसा वो तो उस समय आएगी चर्चा। तो अभी तो इतना कि कुशल यानी शुद्धोपयोग, और उसमें अनादर यानी उसे नहीं करना, इसका नाम है प्रमाद। तो ये जो अपन कर रहे हैं ना, क्या है? अब जब यही प्रमाद हो गया तो भोजन पानी, सोना गप्पे आदि करना है ना, उनकी तो बात ही कौन करे। है ना, जिसको अपन कह रहे बिल्कुल सक्रियता सब हम बुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ करके यहाँ आए, कोई निठल्ले थोड़ी बैठे थे कि घर में कुछ काम धंधा नहीं था तो आ गए यहाँ। कितना कितना एडजस्ट करके आगे पीछे सब करके फिर आए, कितना पुरुषार्थ करके। भगवान से पूछो, मैं कह रहा प्रमाद है। प्रवचन सार में पढ़ेंगे तो ये जो मुनि महाराज श्री के 28 मूल गुण, क्योंकि अपने जैसा सोने करने का तो नाम ही नहीं, गपसप आदि का तो नाम ही नहीं। तो जो 28 मूल गुण रूप शुभ भाव, दीक्षा देने का भाव, प्रायश्चित देने का भाव, ग्रंथ लिखने का भाव, संबोधन करने का भाव, गुरु भक्ति का भाव, जिनेन्द्र भक्ति का भाव, इस सब का नाम है प्रमाद। जैन धर्म बड़ा बेलिहाज दर्शन है। किसी की ओर थोड़े भी झुके, थोड़ा भी देखा तो प्रमादी बन गए। किसकी ओर देखा किसकी ओर नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, स्वरूप लीन नहीं रहे ना प्रमादी, आलसी। तो इसमें यानी शुद्धोपयोग में अनादर,
ये है प्रमाद। तो ये प्रमाद रूप परिणमन चले, श्रवण संस्कृति में ये स्वीकार नहीं। तो क्या स्वीकार? निरंतर जागरूकता, श्रम करे। किसका नाम श्रम? कि जो कि शुभ अशुभ भाव का नाम प्रमाद, तो शुद्धोपयोग का नाम श्रम। मुनि महाराज श्री का जीवन तो शुद्धोपयोग रूपी। ने मोक्ष प्रकाशक के पहले अध्याय में जो अरहंत भगवान का स्वरूप बताया, कहां से शुरू किया कि गिरस्थ कैसे अरहंत बनता। तो क्या लिखा? गिरस्थ अवस्था त्याग कर, अकेला इतना नहीं, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म धारण कर। कैसा मुनि धर्म? शुद्धोपयोग। तो वे तो इसका प्रयास कर रहे, इस कारण वो संस्कृति श्रमण संस्कृति। अब ये अनंत क्यों? इसलिए पहला तो कारण अपन ने देखा कि अनंत पदार्थों से हटना है। दूसरा कि अनादि अनंत शाश्वत आत्मा जो कि प्रत्येक पर्याय पर्याय में व्यक्त चल रही, परंतु पर्याय पर्याय में इतना आकर्षण हमारा चल रहा कि वहां ही आत्मा व्यक्त है पर हमें नहीं दिख रहा। वो प्रकाश जैसा कि इनमें इतने आकर्षित हो गए कि प्रकाश दिख रहा, उसकी विद्यमानता से ही ये सब दिखे, पर स्वीकार नहीं होता कि यह भी कोई पदार्थ। तो ऐसे ही प्रत्येक पर्याय में ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा झांक रहा, पर हमें नहीं दिख रहा। तो अब देखने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। और कितना? अनंत। क्यों अनंत? कि अनादि अनंत आत्मा और अपनी अनंत अनंत पर्यायों में झांक रहा, हर एक में व्यक्त। एक समय में एक गुण की एक पर्याय। गुण कितने? तो प्रत्येक पर्याय में वो आत्मा झांक रहा। ज्ञान स्वयं पर प्रकाश है तो झांकना कह देंगे, पर विद्यमान था प्रत्येक पर्याय पर्याय में। तो उन सब में हमें एक आत्मा आत्मा देखना, यानी क्रोध में भी आत्मा देखना। दिखेगा? सब क्रोध में कैसे दिखेगा? ये कल बात आई थी ना, सब 7 तत्व। इन्होंने भी कहा था सब 7 तत्व। अभी जो अपना ज्ञानावरण का आ रहा है उसमें आएगा विस्तार से कि क्यों एक एक विषय का क्यों। अभी अपने 7 तत्व नहीं चल रहे कि कहां चल रहे। संयोगों की असारता में कौन से तत्व का वर्णन था? अजीब तत्व का। विभावों की विपरीतता में आश्रव बंध पुण्य पाप नहीं था। पर्याय की पामरता में कि अब जो भी विशुद्ध पर्याय वे भी आश्रय योग्य नहीं। क्यों? वे पामर हैं। शुद्धता में से शुद्धता नहीं आती, वो एक समय की है, अनादि अनंत काल के बीच में मात्र एक बार व्यक्त होगी। तो कौन कौन से तत्व उसमें थे? क्योंकि आश्रय बंध पुण्य पाप तो विभावों की विपरीतता में चले गए थे। अब इसमें और फिर स्वभाव की सामर्थ्य, कौन सा तत्व था? स्वभाव की सामर्थ्य। क्योंकि मोक्ष तत्व वो पर्याय की पामरता में कि उसमें से भी शुद्धता प्रकट नहीं होगी, तो नहीं आए थे 7 तत्व। यानी बस वो सीधा बताओ, कह रहे वो 7 तत्व ही चल रहे। सीधे भी बताते, पर आप लोगों ने जो मुझे समाचार भेजा था उसमें समस्या बता दी थी ना कि सब यहाँ इतनी जगह नहीं है कि ग्रंथ खोल के बैठ सके सब। तो आप तो ऐसा लेना कि ग्रंथ खोलना ना पड़े और विषय बोई आ जाए। तो मैंने कहा ठीक है, वैसे चुनते। तो इसलिए अपनी पूरी योजना बना के, पाठ योजना बना के आई हूँ कि ग्रंथ खोलना नहीं पड़े, और फिर भी हर प्रकरण ग्रंथ का ही, यानी जो अच्छे स्वाध्यायी हैं तो एक एक वाक्य भी बता सकते कि ये जो बोला है ना ये यहाँ का है, ये यहाँ का, ये यहाँ का, इतना। पर ग्रंथ किसी को खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी, सब आराम से बस मेरी ओर तक देखते हुए सुनते रहो। तो ऐसा तो
क्रोध में आत्मा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? कैसे दिखेगा? देखो ऐसा ले, आप मेरे पास 8 बजे आए थे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, तो बोल दीदी एक प्रश्न, देखो साहब अभी मुझसे बात मत करो, मेरा मूड फ्रेश नहीं है, ऑफ है, कि नहीं सब बहुत जरूरी, तो अब 7:30 बजे क्यों नहीं आ गए थे? कि नहीं सब भूल हो गई, तो कोई बात नहीं, अब 8:30 पे मिलना, ठीक है। अब जब 8:30 पर आप मिलेंगे तो अब बोलो सबसे पहला प्रश्न क्या पूछेंगे? अब वो जो अपना प्रश्न था वो तो बाद में, सबसे पहले कि सब मूड ऑफ क्यों हो गया था, गुस्सा क्यों आ रहा था? अब वो गुस्सा तो चला गया, तो अब हम बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे? कैसे बता पाएंगे? और गुस्सा तो चला गया है, तो इसका मतलब जब गुस्सा नहीं आया था तब भी हम थे, जब गुस्सा आया तब भी हम थे, और जब गुस्सा आके चला गया तब भी हम हैं, और वो गुस्सा नहीं था पहले, फिर आया है, फिर चला गया, हम पहले भी थे, उस समय भी थे, अभी भी हैं। इसके बल पर ही तो कह रहे ना, तो गुस्से में आत्मा नहीं दिख रहा था। और देखो अभी हमें बहुत गुस्सा आ रहा, इन पर गुस्सा आ रहा, आप बीच में मत आओ, आपका अपमान हो जाएगा, नहीं होता ऐसा? तो इसका मतलब क्या क्या दिख रहा? हमारा गुस्सा बहुत तेज है, आप बीच में नहीं आओ, नहीं तो आपका भी अपमान हो जाएगा। तो हमारा गुस्सा, तो हमारा मतलब कौन? तो आत्मा भी दिख रहा, और आपका अपमान हो सकता, तो आप भी दिख रहे, और इन पर हमें गुस्सा आ रहा, ये भी दिख रहा है, वो गुस्सा भी दिख रहा। हमारा गुस्सा बहुत खराब है, फिर किसी की इज्जत नहीं रखेगा वो, क्या क्या नहीं दिख रहा? तो गुस्सा में आत्मा नहीं दिख रहा? दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा, पर नहीं दिख रहा, यानी निरंतर झांक रहा हर पर्याय पर्याय में, पर नहीं दिख रहा वो। तो झांकता होने पर भी नहीं दिख रहा, तो अब उसे देखने के लिए उपयोग की कितनी एकाग्रता करनी पड़ेगी कि अनंत अनंत पर्याय में व्यक्त चल रहा। एक दिन उबलते हुए पानी का उदाहरण लिया था ना, उबलता हुआ पानी, उसमें शीतलता है कि नहीं? और व्यक्त की अव्यक्त, कैसे? व्यक्त की अव्यक्त, तो फिर हाथ डाल देना, कि हाथ से छूने के लिए तो अव्यक्त, आंख से देखने के लिए अव्यक्त, और ज्ञान नेत्र से देखोगे तो व्यक्त। कैसे माने कि व्यक्त? कि भयंकर आग जल रही हो और ठंडा पानी है नहीं, तो वो उबलता हुआ पानी भी डालेंगे तो कि उसको ठंडा करना पड़ेगा पहले, यानी एक फ्रिज का पानी डालें और एक वो उबलता पानी डालें, आग कैसी बुझेगी? तो इसका मतलब उस उबलते हुए पानी में भी शीतलता व्यक्त चल रही कि नहीं चल रही? पर देखने के लिए आंखें काम नहीं आएंगी, इनसे देखोगे तब तो वो भापे 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 दिखेंगी, ये हाथ भी काम नहीं आएगा। पर ज्ञान नेत्र से देखोगे तो बराबर ज्ञान जवाब दे देगा कि पूरा ठंडा, कितना ही भयंकर आग लगी हो, उस पे भी आप डालोगे तो वो आग बढ़ाएगा नहीं, बुझाएगा। गरम पे गरम पड़े तो क्या होना चाहिए? गर्मी बढ़ना चाहिए ना। तो आग गरम थी और ये पानी गरम, तो गरम पानी गरम आग पे डालेंगे तो क्या होगा? आग ठंडी हो जाएगी, बुझ जाएगी। इसका मतलब इसे गरम पानी में भी शीतलता पूरे व्यक्त विद्यमान, पर वो आंख और हाथ से दिखने वाली नहीं है, वो ज्ञान से दिखेगी। ज्ञान से जो देख लेगा वो उपयोग कर लेगा। ऐसे ही कोई सी भी पर्याय चल रही हो, हर पर्याय पर्याय में शाश्वत आत्मा व्यक्त चल रहा। अव्यक्त तो इसलिए कह रहे हैं कि अपने को सीधा दिख नहीं रहा, पर वैसे देखें तो जब हर पर्याय पर्याय में चल रहा तो अव्यक्त कैसे हो सकता? अव्यक्त ने छिपा हुआ, या तो नित्य उद्योतमान,
छठवीं गाथा की टीका है ना, तो आप लोग बोलते हैं नित्य उद्योतमान। तो जब नित्य उद्योतमान तो छिप कैसे गया? नित्य किसे कहते? तो फिर छिप कैसे गया? वो दिखा क्यों नहीं? कि हमने आंख बंद कर ली है। पहले सूर्य तो पूरा अपना 1000 किरणों से चमक रहा, तो हमें तो नहीं दिख रहा। कहाँ चमक रहा? उल्लू कहे हमें तो नहीं दिख रहा। तो नहीं दिख रहा ना सूर्य, कि होता तो दिखता ना। उल्लू कह रहा हमें तो नहीं दिख रहा। ऐसे आत्मा तो नित्य उद्योतमान चिकचिकायमान, कि तो हमें तो नहीं दिख रहा। तो अब विचार कर लो कौन हो? क्योंकि उल्लू को नहीं दिखता सूर्य, है ना। भर दोपहरी में भी उल्लू को सूर्य नहीं दिखता। सूर्य तो खूब चमक रहा। तो ऐसे ही हर पर्याय पर्याय में चमक रहा आत्मा, और स्वयं, और फिर भी नहीं दिख रहा। तो निर्णय कर लेना अपन कौन है। तो चूंकि पर्याय पर्याय में व्यक्ति चल रहा पर नहीं दिखा आज तक, अनादि से आज तक का अनंत काल बीता, तो इसका मतलब अब देखने के लिए बहुत एकाग्रता चाहिए। विद्यमान तो है, पर ये जो गे लुब्धता है, इससे दृष्टि हटे तो वो ज्ञान तत्व दिखे। तो ये अनंत अनंत पर्याय में व्यक्ति चल रहा, उसमें इस आत्मा को देखना है। तो अनंत अनंत में देखना है एक आत्मा, इसलिए पुरुषार्थ भी अनंत। और अनादि अनंत को देखना है, इसलिए भी पुरुषार्थ अनंत। तो इस कारण आत्मा को देखने के लिए अनंत पुरुषार्थ चाहिए। यानी अनंत पदार्थों से हटना है, अनंत अनंत पर्यायों में जो निरंतर व्यक्त उसे देखना है, और जो अनादि अनंत होने पर भी हमें नहीं दिख रहा, तो उस अनादि अनंत को देखना है। इसलिए इसे देखने में लगने वाला श्रम, इसका नाम है अनंत पुरुषार्थ। और ये अंतरोन्मुखी है, अंदर अंदर का है, बाहर की इन आंखों आदि से नहीं दिखने वाला, इसलिए इसका नाम अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ अथवा आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ। तो ये करें, इसके लिए आचार्य श्री अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ लिखा। तो यहाँ में उसका उपाय बता दी कि क्या करना, कि विपरीत अभिनिवेशम निरस, उल्टी मान्यता को छोड़ो। ये भी एक उल्टी मान्यता कि तो हमें तो नहीं दिखता आत्मा, निरंतर दिख रहा फिर भी नहीं दिख रहा, तो इसको छोड़ो। और ये मानो कि कब नहीं दिख रहा। अरे नव तत्व गतत्वेपि यदेकत्वं न मुंचति, नौ तत्व में गया होने पर भी उसने कभी एकत्व को छोड़ा ही नहीं, है ना। हर पर्याय पर्याय में वो ज्ञायक 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 रूप में ही दिखता रहा। तो कब नहीं था, कब दिखा? दिखा कभी नहीं था, हर समय। तो अब देखना है ना, तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो सबसे पहला तो किसी विपरीत अभिनिवेश को छोड़ें। यानी ज्ञायक तो सब बहुत सूक्ष्म है, हमें तो नहीं दिखता। कह रहे इतना स्थूल है कि निरंतर दिख रहा, इतना स्थूल। यानी बाकी पर तो कदाचित ज्ञानावरण की निमित्तता लागू हो सकती। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने कोमटसार जीवकांड में 2 ज्ञानों को निरावरण लिखा। नित्युद्घाटम, नित्य उद्घाटित। एक तो केवल ज्ञान जहां होगा, अब उस पर कोई आवरण नहीं, यानी वो छायोपशमी ज्ञान नहीं है, वो ज्ञानावरण के क्षय में व्यक्त होगा। तो बस जैसा व्यक्त हुआ अनंत अनंत काल तक वैसा, पर वो तो पुरुषार्थ से। पर एक और कि जो निरंतर निरावरण चल रहा, वो परम परिणाम की बात नहीं, अभी तो वो तो स्वभाव, तो पर्याय की बात चल रही कि ये जो अक्षर का अनंतमा भाग पर्याय नामक ज्ञान चल रहा, वह नित्य उद्घाटम, नित्य उद्घाटित, यानी उस पर आवरण नहीं पड़ता, उस निगोदिया जीव के भी।
और आवरण पड़ जाए तो द्रव्य का ही नाश हो जाएगा। पर्याय, पर्याय नामक ज्ञान, यानी उस ज्ञान का नाम ही पर्याय। वो स्वयं पर्याय है, उत्पाद्य रूप, और उस ज्ञान का नाम ही पर्याय। यानी ज्ञान के भेद जो अनेक अनेक हैं, पर्याय, पर्याय समास, अक्षर, अक्षर समास, तो उनमें सबसे पहला वो पर्याय। तो वो नित्य उद्घाटित, यानी उस पर कोई आवरण ही नहीं, और यदि आवरण हो जाए तो जीव द्रव्य ही नष्ट हो जाएगा। क्यों? ज्ञान स्वभावी है, तो ज्ञान तो रहा नहीं, और स्पर्श आदि उसमें है नहीं कि जिससे पुद्गल बन जाए, तो क्या होगा फिर? अस्तित्व ही समाप्त। और सतो से कहते कि जिसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। तो इसलिए इतना ज्ञान तो निरंतर प्रकट। तो जब वो ज्ञान प्रकट, तो ज्ञान स्वभाव प्रकट नहीं है। यानी आपके नल में एक एक बूंद पानी आ रहा, बहुत छोटा छेद वाला नल है, वो बिल्कुल 1 सेंटीमीटर से भी कम वाला, तो एक एक बूंद पानी आ रहा। क्या बता रहा? तब नहीं हुआ तो हम तो देखने गए नहीं, कह रहे नहीं हुआ तो इतना भी नहीं आता। तो वो इतना आ रहा ना, तो उसे देखने की आवश्यकता नहीं, विश्वास कर लो कि है, क्योंकि नहीं होता तो ये एक एक बूंद नहीं आता। ऐसे ही इतना स्वाभाविक ज्ञान यदि पर्याय में चल रहा, तो वो इस बात की सिद्धि कर रहा कि अंदर में अनंत 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 स्वभाव का सागर, ज्ञान सागर विद्यमान, और विश्वास कर लो। इसका नाम विपरीत अभिनिवेशम निरस्य, कि इस विपरीत मान्यता का अभाव करके सम्यक विवश निज तत्वम, अपने तत्व को भली भांति जानकर कि ये कभी छिपा हुआ है ही नहीं, पर्यायों जैसा दिखता होने पर भी किसी भी पर्याय रूप कभी भी ये होता ही नहीं। यत तस्माद अभिचलनम, और फिर उसमें ही स्थिर, संतुष्ट, लीन। बस ये है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय, यानी सुखमय जीवन का उपाय। तो पूर्ण सुनिश्चितता के बल पर ये प्रकट होगा कि नष्ट होगा? यानी जब हमने समझ लिया कि सब बिल्कुल सुनिश्चित, कुछ करने के लिए अवसर ही नहीं, कुछ अव्यवस्था है ही नहीं, तब क्या करें हम? आराम से बैठो, मस्त रहो, जानो, देखो सब सुनिश्चित, सब सुनिश्चित। कहाँ जाएगा उपयोग? आत्मोन्मुखी बन जाएगा। तो इस तरह से सुनिश्चितता की स्वीकृति में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कहते कि ये पुरुषार्थ तो और अधिक विकसित होता है, नष्ट नहीं होता। इसी प्रकार से इस पुरुषार्थ से संपन्न कौन होते और क्या उसका फल निकलता है, ये भी इसमें ही दिया है, उसे भी अपन देखते हैं। 11वें नंबर का पद्य है ये। सर्वे विवर्तोत्तीर्णम यदा सचैतन्यमचलमाप्नोति भवति तदा कृतकृत्यस् सम्यक पुरुषार्थ सिद्धिमापन्ना। सम्यक पुरुषार्थ हो, मिथ्या तो नष्ट हो जाएगा, वो तो पहले भी अपन ने चर्चा की थी ना। जैसे ही बच्चे की परीक्षा की तारीख निश्चित हुई, घोषित हो गई कि टॉपर्स बच्चा भो, कहना पड़ेगा ना फिर उसे। अरे अब तो ये कहना पड़ेगा बेटा सो जा जरा, जा खेल या थोड़ा, उठ भोजन पानी कर ले। अब ये कहना पड़ेगा कि पढ़ाई करो। तो पुरुषार्थ तो बढ़ गया। हाँ, यदि किसी ने ये मान लिया हो कि गोल्ड मेडल पाने का पुरुषार्थ है पढ़ाई में खूब खेलना, खूब सोना, तो वो तो कहेगा कि हमारा पुरुषार्थ खंडित हो गया, अब खेलते ही नहीं हम, अब सोते ही नहीं, तो पुरुषार्थ खंडित हुआ?
वो पुरुषार्थ था? वो तो उल्टा था। तो उल्टा पुरुषार्थ जो इसने काल्पनिक मान लिया था वो मिटा है, पर उस काम की ओर का सही दिशा का पुरुषार्थ ये तो और तीव्रता से जागृत हुआ और मिटा नहीं। ऐसे यहाँ कि सब कुछ निश्चित है ये हमने मान लिया, तो आचार्य अमृतचंद स्वामी कहते उसका परिणाम निकलेगा सर्व विवर्त उत्तीर्ण। विवर्त यानी विकल्प, सारे विकल्पों से पार हो जाएगा वो। क्यों? क्या होने वाला विकल्पों से? यानी हम सोचें ये दीवार थोड़ी सी और उस तरफ तो जगह तो खूब है, और ये ऐसे में लंबा लंबा और इतना सकरा अच्छा नहीं लगता, थोड़ी खिसका दूं। अब पता लगा इतनी मजबूत बनी है वो टूट भी नहीं सकती। तो अपना सद्दाम हुसैन जैसा मकान, जो बम भी फोड़े अमेरिका तो भी वो मकान ना गिरे। तो अब बोलो, अब कितना विकल्प उठेगा आपको? तो क्या करोगे? कुछ नहीं, सज्ञात अधिष्ठा रहेंगे। भीड़ हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। यानी खूब भीड़ हो जाएगी तब फिर तो एक आध विकल्प आ जाएगा ना कि थोड़े से। क्यों? ये पक्का विश्वास कि 1 इंच जितनी भी खिसकने वाली नहीं है, तो उस संबंधी सारे विकल्प खत्म, समाप्त। स्वप्न में भी विकल्प नहीं आएगा। कदाचित और कुछ आ सकता है कि भाई कैसे भी करके जगह निकालो, कुर्सियां हटा दो, नीचे बैठना तो ज्यादा जगह मिल जाएगी। पर दीवार संबंधी, अब जैसे वो दीवार की सुनिश्चितता स्वीकार की ना, संपूर्ण विश्व के प्रत्येक परिणमन की ऐसी ही सुनिश्चित अवस्था, तो इसे स्वीकार किया। अब क्या होगा? तो सर्व विवर्त उत्तीर्ण, सारे विकल्पों से पार हो जाएगा वो। किसका विकल्प करें? ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, वो तो हो रहा है ना उसमें। तो तुम्हारे सोचने से क्या होने वाला? कि नहीं सोचेंगे तो भी रुकने वाला नहीं। नदी का प्रवाह तो बह रहा, सोचो तो भी बह रहा, नहीं सोचो तो भी बह रहा। तो सोच करके अपनी बुद्धि खराब क्यों करते? वो तो अपने आप बह रहा। ऐसे ही पर्यायों का क्रमिक प्रवाह है चालू, हर द्रव्य के, हर गुण के, हर पर्याय का। सोचे तो भी और नहीं सोचे तो भी। तो फिर सोचने का क्या मतलब निकला? तो इसके बल पर सारे विकल्पों से पार हो जाता। और क्या करता? अभी काफी इसमें चर्चा है, आगे करेंगे अपन। चलिए प्रश्न लिख लीजिए। प्रमाद शब्द का अर्थ बताते हुए कुशल शब्द का विश्लेषण कीजिए। अगला, आत्मानुभव करने वाले को अनंत पुरुषार्थी क्यों कहते हैं? अगला, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के अनुसार पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय क्या है?